नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम सिंपल इंटरेस्ट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में समझा था कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो एक ही मूलधन पर लगातार ब्याज चलता रहे। जैसे कि हमने 100 रुपए यदि बैंक से लिए तो उस पर मान लीजिए अगर 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज है तो आपका हर वर्ष 10 रुपए ब्याज होगा। आपका इस वर्ष भी 10 रुपए ब्याज होगा और अगले वर्ष भी 10 रुपए ब्याज होगा और उससे आगे भी 10 रुपए ब्याज होगा प्रति वर्ष। तो जितने वर्ष होंगे उतने वर्ष जो है 10-10 रुपए ब्याज रहेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से। 100 रुपए आपने लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से और आपने 2 वर्ष के लिए लिए। तो 2 वर्ष के लिए लिए तो पहले वर्ष क्या होगा, 100 रुपए पर 20% ब्याज हो जाएगा 20 रुपए। तो एक वर्ष बाद आपको जो बैंक को पैसे देने थे, बैंक के जो आपके ऊपर पैसे बने वो कितने हुए? वो हो गए 120 रुपए, क्योंकि 20 रुपए तो ब्याज और 100 रुपए मूलधन था। 100 रुपए उसका मूलधन था और 20 रुपए ब्याज। तो पहले वर्ष यदि आप जमा करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 120। और उससे अगले वर्ष आपको जो ब्याज देना होगा वो 100 रुपए पर नहीं देना होगा। साधारण ब्याज में क्या था, आपको 100 रुपए पर ही हर वर्ष ब्याज देना था। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, आपको अगले वर्ष ब्याज जो देना है, जो पिछला अमाउंट जितना हो गया, जैसे कि एक वर्ष बाद कितना हो गया था हमारा अमाउंट हो गया था 120 रुपए। तो अगले वर्ष जो आपको ब्याज देना है वो देना है 120 पर। तो 120 पर कितना ब्याज देंगे? 10%। तो 120 पर 10% ब्याज देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 पर 10% ब्याज कितना हो जाएगा? 12%, 12 रुपए। तो 120 पर कितना ब्याज हो जाएगा? 10%, 12 रुपए। तो 120 तो मूलधन हो जाएगा उसके लिए। तो अगले वर्ष आपको कितना देना होगा? अगले वर्ष 120 में 12 और जोड़ लीजिए, क्योंकि 20 रुपए तो ब्याज चल ही रहा था, और 12 और जोड़ लीजिए तो अगले वर्ष का हो जाएगा 132। 100 रुपए तो थे ही, तो अगले वर्ष जो देना होगा दूसरे वर्ष वो 32 रुपए ब्याज देना होगा। पहले वर्ष कितना देना था? पहले वर्ष देना था 20 रुपए। पहले वर्ष 20 रुपए, अगले वर्ष 32 रुपए। इस तरह से अगले उससे आगे जो है पीछे का सारा अमाउंट जोड़ देंगे और उससे आगे फिर उस पर ब्याज लगेगा। तो चीजें समझ में आई? एक बार दूसरे एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव के अंदर कुछ लोग ब्याज पर पैसे देते हैं। तो वो कैसे देते हैं? वो देते हैं मानसिक दर पर। वो हर महीने का ब्याज लेते हैं। वो मान लीजिए आपको दिया 5% ब्याज पर या 10% ब्याज पर। आपने उनसे 1000 रुपए लिए, तो यदि 10% पे आपने लिए तो एक महीने के अंदर 10% आपको ब्याज देना होगा। तो 1000 पर 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो हर महीने आपको 1000 पर 100 रुपए ब्याज के रूप में देने होंगे। यदि आपने पहले महीने उन्हें पैसे दे दिए तो आपको कितना देना होगा? 1000 का 1100, 10% होता है 1100। यदि आप एक महीने बाद एक महीना आप नहीं दे पाए पहले महीने, और उससे आगे महीने पे वो जो ब्याज लगाएगा वो 1000 पर ब्याज नहीं लगाएगा, वो लगाएगा 1100 पर। उसके लिए 1100 क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। वो मूलधन उसके लिए 1100 हो जाएगा। तो आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है, एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। यदि साधारण ब्याज की बात होती तो आपको 1000 पर ही ब्याज देना होता। पहले वर्ष भी आपको 100 रुपए, पहले वर्ष भी 100 रुपए देने होते और अगले वर्ष भी 100 रुपए देने होते और उससे आगे भी 100 रुपए देने होते। 1000 रुपए, यदि 10% पे आप 1000 रुपए ले रहे हैं। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, आपका जो ब्याज है वो हर वर्ष बढ़ता चला जाता है। यदि बात चल रही है वार्षिक की, और यदि बात चल रही है मासिक की, इसमें महीनों में भी होता है कि तिमाही संयोजित, 4 माही, मतलब
ये छमाही, तो ये क्या होता है, तिमाही क्या होता है, तिमाही होता है कि हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, 3 महीने में तब तो यही ब्याज रहेगा, और 3 महीने बाद ये अमाउंट भी, जो ब्याज के आपके पैसे बने, मान लीजिए 500 रुपए ब्याज के बन गए, तो 500 रुपए भी मूलधन में जोड़ दिए जाएंगे। आपने 1000 रुपए लिए थे और 500 रुपए मान लीजिए 3 महीने में उनका ब्याज हो गया, तो आगे वाले 3 महीने बाद, पहले जो आने वाले 3 महीने बाद वो 1500 पर ब्याज लगाएगा, वो जो ब्याज लगाएगा वो लगाएगा 1500 पर। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता, साधारण ब्याज में आपका जो ब्याज चलेगा वो 1000 रुपए पर ही चलेगा। तो आपको ये बेसिक चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। तो देखिए इस चैप्टर में हम आपको टोटल 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक तो क्वेश्चन बताएंगे हम आपको फॉर्मूले से, जो इसका फॉर्मूला है। दूसरा, हम आपको अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तीसरा, ये इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन आसानी से निकल जाता है। चक्रवर्ती ब्याज का एक सबसे अच्छी बात पता क्या है, वो ये है कि आप मिश्रधन जल्दी निकाल लेते हैं ब्याज से, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, आप ब्याज जल्दी निकाल लेते थे और उसमें प्रिंसिपल जोड़ लेते थे, उसमें मूलधन जोड़ लेते थे, तब मिश्रधन आता था। मिश्रधन बनाने के लिए आपको पहले क्या करना होता था, पहले ब्याज निकालना होता था। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है, उस कॉन्सेप्ट को यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्ट पहले मिश्रधन निकाल लेंगे और उसके बाद में मिश्रधन के अंदर से आप मूलधन घटा देंगे, तो आपका ब्याज बच जाएगा। तो यदि कहीं किसी ऑप्शन में आपसे पूछे कि इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद, तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और यदि आपको निकालना है फॉर्मूले से, तो हम आपको फॉर्मूला भी बता देंगे, और यदि आपको हमारे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं तो आप हमारे कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप यदि फॉर्मूले से करते हैं तो आपको क्वेश्चन लंबा पड़ जाएगा। फॉर्मूले का मेन चीज क्या होता है, हम भी कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेके आए, वो फॉर्मूले का ही कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूले को हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, फॉर्मूले को हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए, केवल देखने का नजरिया बदलने से ही चीजें बदल जाती हैं। केवल आप देखने का नजरिया बदलिए, वो चीजें बदल जाएंगी। तो देखिए, आज हम आपको सिखाते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो उसमें सबसे पहले एक बार आपको समझा दें, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले देखते हैं हम फॉर्मूला, ठीक है। देखिए, इसका यदि मिश्रधन की बात करें, मिश्रधन इसमें मिश्रधन होता है P 1 प्लस R/100 की पावर T। अब देखिए, इसमें P क्या है, P है मूलधन, P है मूलधन, मूलधन, और R है, R क्या है, R है इसमें रेट, R है रेट, और जिसे हम बोलते हैं दर, इसे क्या बोलते हैं, दर। और T है टाइम, T क्या है, टाइम या समय। तो आपको चीजें समझ में आ गई कि हमने R किसको लिखा, P किसे लिखा और T क्या है। देखिए, P है प्रिंसिपल, P क्या है, P है प्रिंसिपल, और जिसे हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन, जो पैसे हमने ब्याज पर लिए उसे ही बोलते हैं मूलधन, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। और R क्या है, R होता है रेट या दर, जिस परसेंट पर, जिस प्रतिशत पर हमने पैसे लिए, तो वो क्या होता है, रेट या दर। और बात आती है T की, तो T क्या होता है, टाइम या समय। टाइम या समय को बोलते हैं T, और R फॉर रेट दर, और P फॉर प्रिंसिपल मूलधन। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन निकालना हो, तो मिश्रधन निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P (1 + R/100/T। मान लीजिए
आपको वो बताता है कि आपको 1000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 1000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की दर से आपको 2 वर्ष का मिश्र धन बताना है। 2 वर्ष का मिश्र धन बताना है 1000 पर। तो कैसे रखेंगे आप, और परसेंटेज कितना है 10%, तो मिश्र धन कितना, मूलधन कितना हो जाएगा 1000, 1 प्लस आर्क रेट कितना हो जाएगा 10 रुपए, 10% था 10/100, और T फॉर टाइम, T4 हो जाता है टाइम या समय, तो कितने वर्ष था 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए ये सोल्व हो गया, कितना आ जाएगा 1000, और ये 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 और प्लस 10, ये आ जाएगा 110/100, इसकी पावर 2, इसकी पावर हो जाएगी 2। तो यहां तक चीजें समझ में आई आपको। और इसमें क्या है, फिर आगे से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 110/100, ये पावर 2 थी इसकी, 110/100 की, 110/100 की जो पावर थी, घात थी, वो कितनी थी 2, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बार आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 110/100। ठीक है, अब देखिए ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज देखिए, यहां पे 0 से तो आपने 0 कैंसिल कर दिया, और इन 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, तो यहां से मूलधन कितना आ जाएगा, मिश्रधन सॉरी, देखिए 11 गुणा 11 कितना होता है, 11 गुणा 11 होता है 121। अब 121 और 1 10 का 0 बच रहा था, तो ये हो जाएगा 1210 रुपए, 1210 रुपए मिश्रधन हो गया। मतलब कि वो जो है आपका ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा इसमें से मूलधन घटा देंगे, मूलधन कितना था 1000, 1000 हम घटा देंगे तो जो ब्याज बचेगा, ब्याज कितना रह जाएगा, ब्याज रह जाएगा 210। तो यहां से आप ब्याज भी निकाल सकते हैं। मूलधन आपको पता है 1000, जो आपने 1000 रुपए लिए थे वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1210 रुपए हो गए थे 2 वर्ष बाद, 1210 रुपए हो गए थे 2 वर्ष के बाद में। तो आपने 1210 में से 1000 घटा दिए, क्योंकि 1000 तो आपने लिए थे, तो आपका ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया था 1210। अब आपने एक चीज पे यदि गौर की होगी तो यहां पे एक पॉइंट आप देखिए, आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट मिश्रधन निकाल सकते थे, मिश्रधन डायरेक्ट निकाल सकते थे। बताइए यहीं पे वो चीज छिपी हुई है, इसी कॉन्सेप्ट में, ये जो मैंने 4 लाइनें आपको लिखी हैं, इसी में वो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। बस केवल मैंने आपको बोला था कि केवल देखने का नजरिया बदलिए और चीजें एकदम बदली हुई दिखाई देंगी। देखिए एक बार कि इसमें ऐसी क्या चीज छिपी हुई है जिसे यूज करके आप बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूला तो यही रहेगा लेकिन उससे आप कॉन्सेप्ट निकाल सकते थे। बताइए क्या है। देखिए कुछ लोग समझ भी गए होंगे, यहां पे 110/100 की पावर 2, ये था कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है, ये 2 वर्ष के लिए था, तो ये चीज 110/100 ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि ये 3 वर्ष के लिए होता कि 3 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो ये चीज 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब यदि किसी को समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये लाइन आप नोट कर लीजिए, इसे ही समझाने जा रहा हूं दोबारा से, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। देखिए आपको हमने बताया था 1000 रुपए आपको ब्याज के रूप में आपने ब्याज के रूप में लिए, 1000 रुपए लिए और 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और आपको 2 वर्ष का मिश्रधन बताना है, 2 वर्ष का मिश्रधन बताना है। तो 1000 रुपए 10% पे लिए, तो जो आपने 100 रुपए मान लीजिए 100 रुपए लिए थे, 10% की दर से लिए थे, मतलब 100 रुपए आपके 110 हो जाएंगे, हर 100 रुपए 110 हो जाएंगे।
तो क्या हो जाएंगे, हर 100 रुपए कितने हो जाएंगे, 110। 2 वर्ष के लिए थे तो इस वजह से ये 2 बार रिपीट होगा। जो 100 लिए थे वो 110 हो जाएंगे। ये चीजें आपको बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, ये लिख देनी है। आपने 1000 रुपए लिए थे, उसकी गुणा किसमें करेंगे, आपने जो 100 लिए थे वो 110 हो जाएगा, जो 100 लिया था वो 110 हो जाएगा। ये 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 2 वर्ष का पूछ रखा था। यदि 3 वर्ष का पूछता तो आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई कर देते, 3 बार मल्टीप्लाई कर देते। और देखिए वही तो हमने सॉल्व किया था, 0 से 0 कैंसिल कर दिए थे, 0 से 0 कैंसिल कर दिए थे। अब यही तो सॉल्व करके आ गया था 1210। तो यहां से डायरेक्ट मिश्र धन निकाल सकते थे। तो आपको बताइए यहां पे इस चीज को लिखने में, इतने पार्ट को लिखने में कहीं पे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी, बताइए आपको कहीं पे फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी कुछ, कि फॉर्मूला आपको लिखना है P1 + R/100/T। बताइए ऐसा कुछ लिखने की जरूरत पड़ी आपको या नहीं पड़ी। तो देखिए कॉन्सेप्ट भी कोई अलग से नहीं बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये फॉर्मूले का मूलभूत आधार होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, एक पैड चीजें होती हैं जो आपके हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं, और वही चीजें होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट उसका आधार होती है, उसकी जड़ होती है। किसी भी कॉन्सेप्ट से उसका फॉर्मूला बनता है। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम फॉर्मूले का जनरेशन होता है, उसका निर्माण होता है किसी भी फॉर्मूले का। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना था, आपको करना था 1000 गुणा 110/100, क्योंकि आप नीचे से ऐसे याद कीजिए 1000 जो 100 थी, क्योंकि जो हमने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में भी आपको कराया था, आपको यदि याद हो कि जो चीज पहले होती है उसे हम नीचे लिखते हैं। मान लीजिए हमने वहां पे आपको ये भी समझाया होगा, जो 4 थी वो 5 हो गई, जो 4 थी वो 5 हो गई, तो जो थी पहले वो उसे लिखते हैं नीचे, और जितना हो गया उसे लिखते हैं ऊपर। ठीक है, तो जो 100 था वो 110 हो गया, जो 100 था वो कितना हो गया, 110। तो यही चीज, क्योंकि ये 2 वर्ष का था तो 2 बार रिपीट होगा, 3 वर्ष का होता तो 3 बार, यदि 4 वर्ष का होता तो यही चीज 4 बार रिपीट हो जाती। और यहाँ पे भी यदि फॉर्मूले की बात की जाए तो टी की जगह 2 वर्ष का था तो 2 आ जाता, और 4 वर्ष का है तो 4 आ जाएगा, और 3 वर्ष का है तो 3 आ जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मिश्र धन निकालने का। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि 20% की बात होती तो क्या हो जाता है, 1000 पर यदि 20% की बात होती 2 वर्ष के लिए, और आपसे पूछता मिश्र धन बताइए, तो आप क्या करते, 1000 गुणा 120/100 गुणा 120/100, 2 बार रिपीट कर देते इस चीज को, तो आपका आ जाता मिश्र धन। और जितना मिश्र धन आ जाता उसमें से हम मूलधन घटा देंगे, क्या बच जाएगा, ब्याज। इस तरह से आप ब्याज निकाल सकते थे। एक फॉर्मूला तो आपका ब्याज निकालने का हो गया ये। तो आपको क्या करना था, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना था, आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना था। ये कॉन्सेप्ट आपने यूज किया, यहां से डायरेक्ट आपने मिश्र धन निकाल लिया। डायरेक्ट क्या निकाल दिया, मिश्र धन। अब मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए, आपका आ गया चक्रवर्ती ब्याज। तो बताइए कितना आसान चैप्टर है। यदि आप इसके फॉर्मूले पर जाएंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसमें इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं, इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मिश्र धन का था, तिमाही का था, छमाही का था, या साधारण चक्रवर्ती ब्याज का था। क्योंकि ये सारे फॉर्मूले यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो सारे आपको बाद में जाके एक से लगने लगेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें ये छमाही वाला लगा रहे हैं या वार्षिक वाला लगा रहे हैं, या तिमाही वाला लगा रहे हैं, या मिश्र धन का है फॉर्मूला, या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो ये फॉर्मूले, इनसे बचने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है समझने। और यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे और चीजें स्पीड में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। चलिए पहले इससे अगले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में इस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7500 पर की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, बताइए
इसे सोल्व कर आप कैसे करेंगे? देखिए, पहला तो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उससे भी सोल्व करके दिखाते हैं, और हाँ, और अभी आपका एक और हम आपको दिखाएंगे इसे इसके फॉर्मूले से भी सोल्व करके, और तीसरा एक नया कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो पहले इसे हम जिससे सोल्व कर रहे हैं पहले उसी से सोल्व करके दिखाते हैं आपको। क्या था? 7500 4% वार्षिक ब्याज की दर है, तो मतलब जो 100 था हर वर्ष वो 104 हो जाएगा, जो 100 है वो हर वर्ष 104 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए है तो वो 2 बार रिपीट होगा। जो 100 था वो कितना हो जाएगा? 104। जो 100 था वो कितना हो जाएगा? 104। यहां तक चीजें बहुत आसान है, आपको समझ में आई गई होंगी। देखिए, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब 25 से 75 जाएगा 3 बार, और 25 से 100 कितने बार जाएगा? 4 बार। अब 4 से इसे काटते हैं। देखिए, ये 2 बार, जो 4 को जो है 2 से काटेंगे 2 बार, ये कितना हो जाएगा? 52, और फिर 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 26। तो आप 3 की गुणा 104 गुणा 26 इसे कर लीजिए, आपका जाएगा मिश्र धन। 3 की गुणा जब 104 में करेंगे, 100 में कीजिएगा तो कितने आ जाएंगे? 300, और 4 में करेंगे 12 तो 312। अब 312 की गुणा 26 में, 312 गुणा 26। देखिए, जो सिंपल मल्टीप्लाई होती है आप उसे मेंटली सॉल्व करिएगा। मेंटली सॉल्व करनी है, आपको लिखना नहीं है। कोशिश करना है कि जितना कम से कम आप यूज करेंगे पेन का, उतना ही आपका माइंड भी शार्प होगा और कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए 312 की गुणा 26 में करेंगे हम, तो आप 312 की गुणा 26 में करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, कैरी 1, 6 और 1 7, और 6 3 18, और ये 24 और 6, एक कैरी 1, 8 11 कैरी 1 6, किया जाएगा 8112, 8112। ठीक है, 8112। तो जो आपने 7500 रुपए लिए थे वो 2 वर्ष बाद 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने हो गए? 8112। आपने रुपए तो लिए थे 7500, लेकिन अब 2 वर्ष बाद आपको कितने देने होंगे? आपको देने होंगे 8112। तो आपका ब्याज कितना हो गया? इसमें से 7500 हटा देंगे क्योंकि 7500 तो आपने लिए थे, तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया 612। ब्याज हो गया 612। तो यहां पे आपको इस तरह से ब्याज निकाल देना है। अब जो हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसे और भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से, और भी ज्यादा आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और इससे बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आप यूज इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप मेनली कहां पे यूज करेंगे? जहां पे आपको डायरेक्टली मिश्र धन निकालने के लिए पूछेगा, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना था और वहां पे कुछ नहीं करना। अब हम आपको इसका जो है, जो ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है, इसका फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसे आप जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे यूज करके कैसे आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर तो कितना हो जाएगा? 612। आंसर हो जाएगा 612। इसी ऑप्शन को हम 2 तरीके से और सोल्व करके दिखाते हैं आपको, और आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन किस तरह से सोल्व करना है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करें जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। आपको कॉन्सेप्ट तीनों ही बताएंगे, और उसके साथ साथ में ये भी बताएंगे कहां पे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। यदि 3 में से आपका एक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से मजबूत है तो आप उसी से भी पूरा चैप्टर कर सकते हैं, उससे भी आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके तीनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे, आपका किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए। क्योंकि दरअसल होता क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो चैप्टर है इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों का। साधारण ब्याज तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इस वजह से आप इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से लेके चलिएगा, और धीरे धीरे एक एक चीज सोल्व करके चलनी है।
चलिए अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको हमने बताया था मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। ये मिश्र धन के फॉर्मूले से ही प्रिंसिपल घटा के जो आया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता था, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज का। तो उसका मिश्र धन का फॉर्मूला क्या था, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। T क्या है, समय। अब ये तो आ गया मिश्र धन। मिश्र धन मतलब इसमें क्या है, मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ है। आपको निकालना है केवल ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मिश्र धन में से आप मूलधन घटा लेंगे। मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है P। मूलधन होता है P। तो ये अब जो निकल के आएगा क्या आएगा, ब्याज। समझ में आया? दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए यहां तक क्या है, ये है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब इसमें ब्याज भी इंक्लूड है और आपका मूलधन भी इंक्लूड है। मूलधन और ब्याज दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूड है। और ये क्या है, P है मूलधन। जब आप मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। ये ब्याज बच जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए P हम यहां से कॉमन ले लेंगे, दोनों ही जगह से P कॉमन ले लेंगे। P हमने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया, ये इतना पोर्शन बच गया 1 प्लस, देखिए 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, और यहां पे -1 क्यों, क्योंकि आपने ये P तो बाहर ले रखा है कॉमन, P कॉमन ले रखा है दोनों का एक साथ। ठीक है, क्योंकि जब आप इसे खोलेंगे तो P की मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर तो -P आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया ये, यहां से यहां तक ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आपको हमने बताया था, ये किस चीज का था, ये था आपका मिश्र धन का। ठीक है, तो आपको या तो ये फॉर्मूला लगा देना है किसी भी क्वेश्चन में। यहां पे CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, P है मूलधन प्रिंसिपल, R है रेट जिस दर में आपने पैसे लिए, और T है टाइम। तो लेकिन ये यहां पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे, आप चलो मान लीजिए आप अभी आप कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज, तो आपको आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, और आपके और बहुत सारे चैप्टर आ गए, आपका अलजेब्रा आ गया, अर्थमेटिक आ गया, और आपके एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर आ गए जिसमें मेंसुरेशन वगैरह है। तो वहां जब आप बहुत सारे चैप्टर कर लेते हैं तो आपको ये चीजें जो है फॉर्मूले, ये आप धीरे धीरे भूलने स्टार्ट कर देते हैं। भूलने के मतलब कैसे, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लिख दिया, आपको याद नहीं है कि वहां पे प्लस था या माइनस था, आपको पता है कि था कुछ प्लस था या माइनस था, ये आपको नहीं कंफर्म। यहाँ पे आपने प्लस के स्थान पर माइनस कर दिया, यहाँ माइनस के स्थान पर प्लस कर दिया। यदि एक जगह भी गलती हो गई तो आपका पूरा का पूरा ऑप्शन गया। जो आपको 2 नंबर मिलने वाले थे, अब 2 नंबर तो वो जाएंगे, उसके साथ में 1 नंबर और जाएगा। क्योंकि यदि कहीं पे 50% नेगेटिव मार्किंग है तो आपका 1 नंबर और जाएगा सही में से भी। तो इस वजह से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए फॉर्मूले तो हम आपको कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में ध्यान देंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये तो हो गया चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला। और दूसरा चीज है, हम आपको दिखाते हैं कॉन्सेप्ट से भी उस सवाल को सोल्व करके जो हमने पहले सोल्व किया था। इसका आंसर 612 था, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, आप इसे एक बार फॉर्मूले से बताते हैं, उसके बाद में हम अपना कॉन्सेप्ट से बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए आज की क्लास में इस वजह से टाइम लग रहा है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इसमें ये जो बैच है हमारा केसरी, ये स्पेशली एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो वहां पर बच्चे क्या है, ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जो काफी समय से तैयारी में नहीं होते रेगुलर बेसिस पे,
क्योंकि जो बड़े एग्जाम होते हैं, मान लीजिए CGL CHSL वगैरह, उसमें बच्चे रेगुलर बेसिस पे तैयारी में होते हैं। और जबकि बात की जाए आपके GD लेवल की, तो वहां पर गांव के बच्चे होते हैं मेनली इसमें ज्यादा, वो अपने कामकाज में इतने बिजी होते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे तैयारी नहीं कर पाते। जब उन्होंने फॉर्म डाल दिया उसके बाद ही वो रेगुलर तैयारी करते हैं। तो इस वजह से उन्हें उनके कॉन्सेप्ट दोबारा से याद दिलाने के लिए एक एक चीज दोबारा से बेसिक से लेके चल रहे हैं। जो हमारा बैच आएगा स्पेशली CGL के लिए, वो स्पेशल टारगेटेड बैच होगा। तो उसमें हम आपको एकदम स्पीड से चीजें लेके चलेंगे, क्योंकि वहां पे हम मानेंगे कि आपको ये बेसिक चीजें आती हैं। लेकिन यहाँ पे सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है, वो GD के हों चाहे UPSI के हों। तो इस वजह से हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से सारी की सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने जरूरी है, तब जाके आपका चैप्टर क्लियर होगा। वरना जल्दबाजी में आपने चैप्टर कर भी लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप आगे चल के उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उस चैप्टर को ना ही करें। लेकिन हमें तो यदि नंबर लाना है तो चैप्टर तो करना मजबूरी है। तो इस वजह से एक दिन चाहे ज्यादा लग जाए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, मेन चीज है आपको ऑप्शन सॉल्व करना आना चाहिए। जब आप हर तरह का ऑप्शन सॉल्व करना समझ जाएंगे तो आप प्रैक्टिस के लिए तो चाहे कोई सी बुक उठा लीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस हम जैसे ये बैच कंप्लीट होगा इसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाना भी स्टार्ट कराएंगे। तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की, CI, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, P ब्रैकेट यहां पे क्या था 1 + R/100 की पावर T -1 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या रखना है, ये आपको रखना है 7500 और ये P की वैल्यू है 7500 और 1 प्लस कितने इधर है 4%, 1 + 4/100 और टाइम कितना है 2 वर्ष, तो T के स्थान पर 2 -1। इसे आप सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 104/100 और उसकी 2 बार गुणा 104/100 गुणा 104/100, उसमें से एक घटाएंगे और फिर उसकी 7500 में से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7500 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं जितना स्पेस है, और बाकी आपको खुद सोल्व करना है। ये आ जाएगा 104/100 गुणा 104/100 -1। तो आगे चल के देखिए 7500 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 104 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे आप यहां से आगे सोल्व कर सकते हैं खुद, क्योंकि इतना तो कैलकुलेशन आप हर बच्चा कर लेगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करके सोल्व करेंगे तो आपका 612 आंसर आ जाएगा। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 612, ठीक है। तो ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए यदि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे से और इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में धुआं उठा सकते हैं, एकदम क्लियर कर सकते हैं हर एक चीज को। वहां पे आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और ना ही इस चैप्टर का कोई डर रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में डर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर। ये क्योंकि ये साधारण ब्याज तो बहुत आसानी से हो जाता है, ये हमारा परसेंटेज से बहुत लिंक है, परसेंटेज से लिंक तो ये भी बहुत चैप्टर है। और इसमें यदि आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी। यदि आपका कैलकुलेशन वाले पार्ट पे अच्छा कमांड है तो आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यार क्या था, 7500 रुपए आपका मूलधन था। मूलधन कितना था 7500।
आपने पहले वर्ष जो ब्याज दिया वो 7500 पर दिया, 7500 पर दिया। अब कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए 2 वर्ष तक ब्याज दिया है तो 1 वर्ष का ब्याज तो हम इधर लिखेंगे और दूसरे वर्ष का इधर लिखेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमने किया क्या है, 2 एरो ही तो लगाए हैं कि 1 वर्ष का ब्याज हमें इधर निकालना है और दूसरे वर्ष का इधर निकालना है। दोनों वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे, दोनों टोटल ब्याज आ जाएगा, यही तो है। अब देखिए 4% की दर से पहले वर्ष जो आप ब्याज देंगे तो 7500 पर देंगे 4%, अगले वर्ष ही तो वो ब्याज का भी ब्याज जुड़ेगा, तो पहले वर्ष 7500 पर कितना आ जाएगा, देखिए 7500 पर जो ब्याज 4% आएगा। देखिए यहां से बताइए इसका 7500 का 4% कौन नहीं निकाल सकता? जिसने हमारी पहली क्लास कर रखी है वो डायरेक्ट निकाल सकता है, वो डायरेक्ट बता देगा 300 आंसर है, 7500 का 4% 300। अब जो बच्चे नए होंगे वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डायरेक्ट 300 कैसे आ गया। देखिए हमने आपको बताया था 1% निकालने के लिए आपको 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देना, 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देना, 1% आ गया। 1% की वैल्यू होगी 75, 2% की वैल्यू होगी 150 और 4% की 300, तो यहां से डायरेक्ट आ गया आपका 300 रुपए। अगले वर्ष भी 300 रुपए तो 4% की दर से देने ही होंगे, 300 रुपए तो बैंक के ये भी बनते हैं। लेकिन अगले वर्ष क्या है, थोड़ा ब्याज और जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि उसके जो है ये 7800 रुपए हो गए 1 साल के। पहले वर्ष में आपको 7500 तो ये प्लस में 300 रुपए ब्याज के, तो अब बैंक के जो आपके ऊपर ब्याज हो, जो धन हो गया वो हो गया 7800। वो कितना हो गया 7800। तो आपको अब अगले वर्ष जो ब्याज देना है वो 7800 पर देना है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको ये चीज समझ में आई? 7800 क्यों? क्योंकि पहले वर्ष तो आपको 7500 पर ही देना था ब्याज 4%, तो कितना था 300 रुपए। अब अगले वर्ष जो आपको ब्याज देना है वो 7500 पर नहीं देना, वो देना है 7800 पर। ब्याज के भी आप ज्वाइंट हो जाएंगे, अब 7800 पर 4% देना है। अब अगले वर्ष का हमने 7500 का तो निकाल दिया, अब 7500 का तो निकाल दिया 4% 300 रुपए। अब कितने का कौन सा ब्याज बच गया? आपका बच गया ये 300 रुपए का जो ब्याज है। 300 रुपए का जो ब्याज है, जो ब्याज के हमारे बने थे, उस पे भी आपको 4% ब्याज देना है। इस पर भी कितना ब्याज देना है? इस पर भी 4% देना है। तो 300 का 4%, देखिए 1% कितना आ जाएगा 3, 1% आ जाएगा 3 और 4% कितना आ जाएगा 12, 4% आ जाएगा 12। तो अगले वर्ष आपको कितना देना होगा? ये देने होंगे 312। अगले वर्ष आपको 312 रुपए देने होंगे। तो टोटल कितना ब्याज हो गया? टोटल ब्याज हो गया 300 और प्लस 312 कितना हो गया 612। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। आपको बताओ समय लगा इसमें? यदि आप स्पीड से करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बहुत ना के बराबर समय लगेगा। अभी तो हम आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि आप समझ सकें, क्योंकि ये चैप्टर हमने आपको दोबारा बता रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और यदि आप सोचते हैं कि आप फॉर्मूले याद कर लेंगे और चैप्टर सोल्व कर लेंगे तो आप कर सकते हैं, जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं। जिस दिन आपने प्रैक्टिस छोड़ दी उस दिन कंफ्यूजन पैदा कर लेंगे, उसी दिन इतना कंफ्यूजन पैदा कर लेंगे अपने दिमाग में कि आप फॉर्मूला में उलझ के रह जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व सही से नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले से अगर करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। और ये कॉन्सेप्ट ऐसी चीज है कि आप यदि 10 साल बाद भी एक बार देखेंगे ना तो 5 मिनट के अंदर आप दोबारा से उसी फ्लुएंसी में आ जाएंगे जिस फ्लुएंसी में आज है। और यदि बात करें आपके फॉर्मूलों की, तो फॉर्मूलों पे आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब देखते हैं इसी तरह का दूसरा ऑप्शन। चलिए देखिए 7200 की राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? बताइए कैसे सोल्व करेंगे? इसे और धीरे धीरे समझा रहे हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। 7200 पर 5% की दर से, 5% की दर से, तो यहां पर भी पहले वर्ष भी 5% की दर से, अगले वर्ष भी। तो देखिए 7200 का 5% कैसे निकालते हैं? 5%, इसका 10% निकाल लीजिए। 10% निकाल लेंगे 7200 का और उसको आधा कर देंगे। 10% का आधा ही तो 5% होता है। अब बताइए 7200 का 10% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 720। एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दिया। एक वर्ष का कितना हो गया
वो 10% कितना हो गया, सॉरी 10% हो गया 720, 10% हो गया 720 और 5% कितना हो जाएगा 360, 5% हो जाएगा 360। तो 360 तो हो गया पहले वर्ष का, अगले वर्ष भी 360 तो आपको देने ही देने हैं। और उससे आगे आपको क्या देना है, ये 360 पर भी 5% देना है, 360 का भी 5% ब्याज देना है। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 36, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 10% हो जाएगा 36 और 5% हो जाएगा 18, 5% हो जाएगा 18। अब इस यही तो टोटल ब्याज है, इसे टोटल कर लीजिए। ये कितना हो गया 360, 360 कितना हो गया 720 और 18, 720 और 18 738। कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 738, 738। यहां तक चीजें क्लियर है, क्लियर है तो आगे चले। देखिए 2500 का 8% वार्षिक की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही संयोजित हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी क्लास में सोल्व करेंगे, लेकिन इसे हम देखेंगे लास्ट में, क्योंकि उससे पहले आपको थोड़ा प्रैक्टिस करानी है क्वेश्चनों की, उसके बाद में सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को देखेंगे और आपको इसके कॉन्सेप्ट भी बताने हैं, क्योंकि एक साथ ही आपको सारे कॉन्सेप्ट अभी बता दिए तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले जो हमने कॉन्सेप्ट कर रखे हैं उसी पे क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखिए 10,000 का 3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्र धन तो आपको पता ही है, उसमें ब्याज जोड़ देंगे, वो मिश्र धन हो जाएगा मूलधन में, मूलधन है 10,000, 10,000 में ब्याज जोड़ देंगे, आपको ब्याज हो जाए पता चल जाएगा, और ब्याज भी बताना है, दोनों ही चीजें दे रखी हैं। इसमें दे रखा है 10,609 ब्याज है, वो मिश्र धन है, और ब्याज दे रखा है 609, इस तरह से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब आप 10,000 का 3% की दर से निकालिए। देखिए 10,000 का 3% से निकालिए, 3% से आप जब आप निकालेंगे तो 1% कितना हो गया 100, 1% हो गया 100 और 3% कितना हो गया 300, 3% हो गया 300, अगले वर्ष भी 300 रुपए, तो 3% की दर से हो गया, तो 300 हो गया पहले वर्ष, अगले वर्ष भी 300 तो होगा ही होगा, उसके साथ में और भी होगा। कौन सा, क्योंकि आपके ब्याज के जो आए थे 300 रुपए, इस पर भी तो ब्याज लगेगा, इस पर कितना ब्याज लगेगा 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 3 रुपए, और ब्याज लगा के कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 9 रुपए, क्योंकि 300 का 3%, 300 का 3% कितना हो जाएगा 9, 300 का 3% हो जाएगा 9, तो आपके कितने रुपए ब्याज के हो गए 300 प्लस 300 प्लस 9 कितना आ गया 609, 609 रुपए हो गया आपके ब्याज के, ब्याज हो गया 609 और 10,000 रुपए आपके मूलधन थे, तो कितना हो गया 10,609 और प्लस ये आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना है 609, 609 तो हो गया चक्रवर्ती ब्याज, और ये हो गया मिश्र धन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से ये ऑप्शन सोल्व हो रहे हैं, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1,000 का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का कैसे सोल्व करेंगे, 1,000, तो आपको 3 लाइन खींच लेनी है पहले। अब कितना था 3 वर्ष का है, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, लाइन खींच ली। अब 10% की दर से है, सारा कितना है 10% की दर से है, 10% की दर से है, तो देखिए 1,000 का 10% कितना होगा, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 100, तो 100 रुपए तो पहले वर्ष, अगले वर्ष भी 100 रुपए और तीसरे वर्ष भी 100 रुपए, तो ये देना ही देना है, 100 रुपए तो देना ही देना है। साधारण ब्याज भी यदि देते तो हर वर्ष कितना देते 100 रुपए। हाँ एक चीज यहाँ पे और बता दें आपको, यदि आपसे ये पूछता 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप यहाँ से साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, इस तरह से आप साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। देखिए पहले वर्ष 100, अगले वर्ष 100, अगले वर्ष भी 100, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 300, इन्हें टोटल कर लीजिए। साधारण ब्याज 2 वर्ष का पूछता तो 2 वर्ष का यहाँ पे 100 और 100 200 रुपए ब्याज हो जाता। तो इस कॉन्सेप्ट से आप साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
आपको बताते हैं हम 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे। अब दूसरे वर्ष जो आप ब्याज देंगे, आपने 100 रुपए तो दे ही दिया 10%, 1000 पर, लेकिन आपको किस पर ब्याज देना है? अब देना है 100 रुपए का भी तो ब्याज देना है, 100 का ब्याज देना है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए और देने हैं। तो आपको अगले वर्ष कितने देने हैं? टोटल देने हैं 110। टोटल कितने देने हैं? 110। अब तीसरे वर्ष जो है आपको इन दोनों पर भी तो ब्याज देना है। तीसरे वर्ष आपने ये 1000 के तो दे दिए 100 रुपए, 1000 के तो आपने 100 रुपए दे दिए बैंक को, लेकिन आपको आपके जो पहला ब्याज चढ़ गया था, ये 210 रुपए हो गए थे ब्याज के, इस पर भी तो 10% देना है। 210 पर भी तो 10% देना है। तो अगले वर्ष कितना देंगे आप? अगले वर्ष देंगे 21 रुपए, क्योंकि 210 का 10%, 210 का 10% कितना हो जाएगा? एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 21 रुपए। तो अब टोटल ब्याज कितना हो गया बताइए? टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज तो यही होगा तीनों वर्ष का, 100 प्लस 100 प्लस 100 और 10 और 21, तो कितना हो जाएगा? 300 और 21 और 10 31। ठीक है, 331। तो ये ब्याज हो गया टोटल 331। इन सबको जोड़ लीजिए, 331 रुपए ब्याज हो गया। 1000 पर 331 रुपए ब्याज हो गया। तो मिश्र धन कितना हो गया? 1331 और ब्याज कितना हो गया? 331। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 331 और ये टोटल मिश्र धन हो जाएगा 1331। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है 62,500 का 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज। यहां पे भी आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल लीजिए। यहां पर भी आप क्या निकालेंगे? चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष के लिए निकालना है, 62,500 पर निकालना है। ठीक है, अब 4% की दर से निकालना है, 4% की दर से निकालना है। तो देखिए 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा 625। 1% कितना हो जाएगा? 625। 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, और 1% 625 है, तो उसका 4% कितना हो जाएगा? उसका 4 गुना, 625 का 4 गुना। 625 का 4 गुना कैसे करेंगे? 6 चौक 24, 2400 रुपए, और 25 का 4 गुना 100, तो कितना हो गया? 2500। तो 2500 रुपए तो आपको ब्याज देना होगा पहले वर्ष। अगले वर्ष 2500 तो देना ही देना है, 2500 तो देना ही है, क्योंकि ये क्या है? 2500 है 4%, 62,500 का। ठीक है, ये इतना तो देना ही है। उसके साथ साथ में इस 2500 पर भी आपको ब्याज देना है। कितना परसेंट? 4%। 2500 का 1% हो जाएगा 25, और 4% हो जाएगा 100। तो 100 रुपए आपको और ब्याज के रूप में देने हैं। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज कितना हो गया? ये हो गया 5000 और 100 5100। तो 5100 रुपए आपको ब्याज के हो गए अगले वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? 5100 रुपए कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया ब्याज के 5100, और मिश्र धन कितना हो जाएगा? 5100 जोड़ देंगे मूलधन में। मूलधन है 62,500। 62,500 में जब आप 5100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 67,600। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां से आपको कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। 2 लाइन आपको खींचनी है और क्वेश्चन सॉल्व। और यदि आप देखते इसके फॉर्मूले से तो कितना लंबा बैठता, वो आप देख ही चुके हैं ट्रायल के रूप में, और वहां पे आपको कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी पड़ती। अब चलिए आगे देखते हैं। 8000 का 5% की दर से, 8000 का 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज निकाल लीजिए, उसमें मूलधन जोड़ देंगे, मिश्र धन तो आ ही जाएगा। 5% की दर से चल रहा है, सब में 5% की दर से ही चल रहा है। तो 10% कितना हो जाएगा? 800। 5% आ जाएगा 400। 400 रुपए तो आपका आ गया ब्याज। ब्याज कितना आ गया? 400 रुपए। अब पहले वर्ष तो रहेगा 400, अगले वर्ष जो है इस 400 पर भी तो ब्याज लगेगा। कितना? 5%। 400 का 5% कितना हो जाएगा? 10% हो गया 40, और 5% हो गया 20। ठीक है,
अब तीसरे वर्ष कितना ब्याज आ जाएगा, देखिए इस टोटल पर ब्याज लग जाएगा, जो पिछला ब्याज हो गया था 2 सालों का उस पर भी तो 5% लगेगा। टोटल ब्याज कितना हो गया था 820। अब 820 का 10% कितना हो जाएगा, 820 का 10% हो जाएगा 82। 820 का 10% 82 और 5% कितना हो जाएगा, 82 का आधा 41। 82 का आधा 41। देखिए आप थोड़ा सा यदि दिमाग पे काम करें तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यदि आप देखिए ऐसे यहाँ पे इसे टोटल करते 400 प्लस 400 प्लस 20 लिखते ऐसे ऊपर नीचे, फिर आप लिखते 820। तो अब बताइए कि आप इतने छोटे बच्चे रह गए हैं कि आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी लिख के सोल्व करनी है। उसके बाद में आप उसका 10% 5% निकालेंगे तो 5% आप ऐसे भी निकाल सकते थे। 820 हो गया, 10% कितना हो गया 82। अब 82 का आधा करने के लिए क्या आपको कॉपी पेन की जरूरत है? 82 का आधा देखिए, 80 का आधा कितना हो गया 40 और 2 का आधा 41, तो यहां से 41 हो गया डायरेक्ट। अब बताइए आपको निकालना है ये टोटल क्या आ गया, ये आ गया ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज तीनों वर्ष का कितना आ गया 400 400 और 400 1261। कितना आ गया 1261, ऑप्शन नंबर सी 1261। तो ब्याज आ गया और 8000 आपका मूलधन था, तो कितना हो गया 9261। 9261। चलिए आगे देखते हैं। 10,000 का 7% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज 10,000 पर 7% की दर से। देखिए 7% की दर से आप निकाल रहे हैं तो बताइए कितना हो जाएगा। 1% हो जाएगा 100, 7% 700, 7% कितना हो जाएगा 700। ठीक है, क्लियर। अब अगले वर्ष क्या है, ये 700 पर भी 7%, 700 पर 7%, 1% बताइए कितना हो गया 7, 1% हो गया 7 और 7% कितना हो गया 49। 7% हो गया 49, तो कितना हो गया 1449। 700 700 1449, 1449 हो गया आपका आंसर। तो कौन से ऑप्शन नंबर है 1449। तो चक्रवर्ती ब्याज मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसमें 1449 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 11,449। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। किसी धन का 6% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 2809 रुपए हो जाता है। देखिए यहां पे सबसे स्टार्टिंग में जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो यहां पे आपका यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो हम मानते हैं कि 6% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन हो रहा है इतना, ये मूलधन नहीं दे रखा, यहां पे दे रखा है मिश्रधन। मिश्रधन दे रखा है 2809 हो जाएगा 2 वर्ष बाद। तो आप मानते हैं कि आपने 100 रुपए लिए थे ब्याज के, 100 रुपए आपने लिए थे ब्याज के, उस पर 6% वार्षिक दर से रेट चल रहा है, तो जो 100 था वो 106 हो रहा है हर वर्ष। जो 100 था वो कितना हो रहा है 106। तो ऐसे होते होते ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 2809। ये तो हमने माना था अपने बात से, ये सारी चीजें हमने मानी है अपने बात से। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने जो अपना मूलधन माना है वो 100 रुपए माना है। तो यहां से पहले हमारा एक के बराबर निकालेंगे, क्या बराबर, इसकी कितनी वैल्यू है, हमारा 1 रुपया इनके कितने रुपए के बराबर है, और हमें निकालनी है फिर 100 रुपए की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या माना था 100 रुपए, तो हम अपने 100 रुपए की वैल्यू निकाल देंगे और जो आएगा वही आ जाएगा मिश्रधन। क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये भी मिश्रधन है। हम यदि 100 रुपए लेते ब्याज के 6 रुपए प्रति और 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, तो इतना मिश्रधन हो जाता। लेकिन इतना मिश्रधन नहीं बैठ रहा, ये बैठ रहा है इनका ये 2809 रुपए। तो हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कंपैरिजन कैसे करते हैं। आप कंपैरिजन कर लेंगे और कंपैरिजन करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 100 से तो 100 कैंसिल। अब 106 और 106 की मल्टीप्लाई करेंगे, 106 और 106 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 6
ये कितना आ गया 11,236, 11,236 बटे 100, इसकी वैल्यू आ रही है 2809। ठीक है, अब ये जो 100 है इसे आप उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस 100 को क्या कर सकते हैं, उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जब इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या है, आपको निकालना है 1% की वैल्यू, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसे क्या कर देंगे 11,236 से डिवाइड कर देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 की वैल्यू। और जब 1 की वैल्यू ये आ गई तो फिर आपको क्या करना है, आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, क्योंकि आपने जो पैसे लिए थे वो कितने लिए थे 100, तो यहां से आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद में आप निकालेंगे 100 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए आप बताइए कैसे करेंगे। एक की वैल्यू निकालने के लिए आप डिवाइड करेंगे, 11,236 से आप डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, अब 2 बार देखिए, ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12, कैरी 1, 6 और 1 7, ये 5, छह 7 कैरी 1, 4, ठीक है। अब ये आ गया 8 और इधर से 1 और ये बच गया 6, जीरो। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 30, कैरी 3, 5 15, 3 18 का 8, हासिल 1, 5 10 11 का 1, हासिल 1, 5 और 1 6, 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 25। 1 की वैल्यू यहां से सोल्व करके आ जाएगी 25। अब 1 बराबर 25, आपको कितना निकालना है 100, तो आपको वैल्यू निकालनी है 100 की। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 100 की। आपको पता है आपके किसके बराबर है, आपका एक है 25 के बराबर, आपका एक 25 के बराबर है। ठीक है, अब आपका एक 25 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के। 100 किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के। एक बराबर 25 और आपने कितनी वैल्यू मानी थी 100, तो 100 किसके बराबर हो जाएगी, 2500 के। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो आपने कितने रुपए लिए थे, आपने अपने हिसाब से तो लिए थे 100 रुपए और इनके हिसाब से कितने लिए थे 2500। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमने वो स्टार्टिंग में ऑप्शन छोड़ दिया था उसे, इसे एक बार समझ लीजिए। इस ऑप्शन को भी दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहां पे क्या था, आपने 100 रुपए माने, 100 रुपए माना कि आपने 100 रुपए ब्याज पर लिए हैं।
106% वार्षिक दर से, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है इतना नहीं है, इतना है। तो हमारा एक हमारे हिसाब से तो इतना बैठ रहा है, इनके हिसाब से इतना बैठ रहा है। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारा एक इनके कितने के बराबर है, तो हमारा एक इनके 25 के बराबर है। यहां से सोल्व करके आ गया, हमारा एक इनके 25 के बराबर है। और हमने कितने रुपए लिए थे, मूलधन हमने लिया था 100 रुपए, तो हमारा एक इनके 25 के बराबर है। तो हमारे 100 रुपए इनके कितने हो जाएंगे, इनके हो जाएंगे 2500। तो यहाँ डायरेक्ट इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब जो हमने आपको क्वेश्चन छुड़वा दिया था वो तिमाही वाला, उसे और देख लीजिए। वैसे इसके कॉन्सेप्ट हम कल को भी बताएंगे, लेकिन आज ये क्वेश्चन इस तरह का आप देख लीजिए और कल से हम इसी कॉन्सेप्ट में काम करेंगे। ठीक है। 2500 का 8% वार्षिक की दर से आधे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही संयोजित हो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, तिमाही संयोजित, छमाही संयोजित या 4 माह संयोजित। तो ये इसमें क्या होता है कि आप जैसे तिमाही संयोजित है तो ये साल का तिमाही क्या होता है, तिमाही मतलब 3 महीने। 3 महीने 3 माह कितने होते हैं, साल का कौन सा पार्ट है, ये होता है 1/4। क्योंकि 4 हिस्सों में यदि साल को आप बांट देंगे तो 3-3 महीने के हिस्से हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको दर जो है 4 से भाग दे देनी है। तिमाही में 4 से भाग देनी है। छमाही क्या होता है, 6 महीनों का। तो 6 महीनों का एक टाइम पीरियड को हम छमाही बोलते हैं। तो वो 6 माही साल को कितने भाग में बांट देती है, 2 भाग में। तो आपको ये दर जो है 2 से डिवाइड कर देनी थी। तो 2 से डिवाइड करते 4% आती, लेकिन ये तिमाही है तो आप 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 2%। तो दर कितनी हो जाती है 2%। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ष कितना दे रखा है, एक आधा वर्ष। तो 6 माह के कितने, यदि हम बात करें वर्ष की, तो 6 माह के कितने पीरियड बनेंगे, आधे वर्ष में बनेंगे 2 पीरियड। तो t बराबर 2 हो जाएगा। t यहाँ पे कितना आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 2। क्योंकि यहाँ पे 3 महीने के टाइम पीरियड को ही हमने एक छोटा साल कह सकते हैं, ये एक छोटा टाइम पीरियड। ठीक है। उसमें लेकिन यहाँ पे क्या था, वार्षिक, ये 8% वार्षिक था, 8% पूरे साल का था। और यहाँ पे बात चल रही है 3 माह की, तो ये कितना है 1/4। तो यहाँ का भी 1/4। तो आपको 2 चीजें करनी है। एक तो आपको जितना पार्ट में है, जैसे छमाही है तो 1/2, तो दर को 2 हिस्सों में भाग देना। और यदि तिमाही है तो इसे दर को 4 से भाग देना है। एक तो ये करना है। टाइम पीरियड यदि तिमाही है तो 1 साल की बात आए तो आपको टाइम पीरियड 4 किस्तों में टूट जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 4 गुना। और यदि आधे वर्ष की बात आए तो टाइम 3-3 महीने में 2 हिस्सों में टूट जाएगा, तो t हो जाएगा, t की पावर हो जाएगी 2। ठीक है। तो यहां से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। बस केवल इतना ही आपको करना था, इसमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना। तिमाही और छमाही पर यदि ऑप्शन दे तो आपको कुछ इस तरह से ही करना था। अब क्या बात थी 2500 की। अब हमारा जो ये रेट आ गया, ये कितना निकालना है, 2% की दर से, 2% की दर से। अब यहां पे है 6 माह की बात और 3-3 माह के 2 पीरियड है। तो आधे वर्ष में 3-3 माह की कितने पीरियड होंगे, 2। तो यहाँ पे 2 हो जाता। यदि बात आती 1 वर्ष की तो इसमें 4 पीरियड हो जाते तिमाही के। चलिए अब ये 2% निकालना है, तो इसका 1% कितना हो जाएगा 25, 2% कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। अब 50 का यहाँ पर 50 रुपए तो ब्याज देना ही है। अब 50 का 2% भी देना है। इस 50 रुपए पर भी तो ब्याज लगेगा 2%, इस 50 पर भी 2% ब्याज लगेगा। 50 का 2% कितना हो जाएगा, देखिए 1% कितना हो जाएगा 0.5 और 2% कितना हो जाएगा 1। तो 1 रुपया यहाँ पर हो गया। अब टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज हो गया 50 और 50 100 और 1 101। तो टोटल कितना ब्याज हो गया, ब्याज हो गया 101 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कल को इसी कॉन्सेप्ट को हम एक बार दोबारा से समझाएंगे, क्योंकि आज हमने पहले ही 3 कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहां तक समझिए और इससे आगे हम कल समझाएंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और इसी पे हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। और इससे पहले जो ऑप्शन किया था उसमें भी उसकी भी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।